कर्क राशि वालों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, जून महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा। देश विदेश में वायुयान की दुर्घटना, विस्फोट की घटनाएं घटित होगी तो उत्तर भारत में भूकंप के झटके भी महसूस होंगे और यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुलाई महीने में कर्क राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 7 जुलाई को बुध का गोचर हो चुका है, तब मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 20 जून से गुरु ग्रह भी वक्री हो गए हैं। जहां इन स्थितियों के चलते देश के कई भागों में तेज बारिश होगी, तो इस समय नए इकोनॉमिक प्लान के चलते, कोविड का असर कम होने के चलते कारोबार वापस पटरी पर लौटता नजर आएगा और जिंदगी सामान्य होती चली जाएगी। तो भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान भी होगा, किंतु कर्क राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन को छोड़कर कर्क राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 16 जुलाई को शाम 4:40 पर सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और उसी दिन से कर्क संक्रांति का आरंभ भी हो जाएगा। कर्क राशि वालों, सौर मंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में पराक्रम भाव व साहस भाव के लोड होकर धन भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि लाभ, आकस्मिक धन लाभ के भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच क्या बदलाव होने जा रहे हैं। क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है? सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव यानी कि धन का भवन, पैसे का भवन, कुटुंब परिवार संपत्ति का भवन, इसके साथ साथ कार्य से मिलने वाले लाभ का भवन भी माना जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा। व्यापारिक आदान प्रदान बनेंगे तो वही हाथ में लिए गए कार्यों में सफलता मिलने के चलते धन की आवक लगातार बढ़ती जाएगी। उसके ही चलते आपका आर्थिक बजट सुधरेगा, तो वही संयम से कार्य कर रहे जातकों को भी इस समय अप्रत्याशित धन मिलेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच आपको राजकीय सम्मान दिलाएगा। सरकारी अधिकारी आपके लिए सहयोग का रुख अपनाएंगे, तो किसी सरकारी योजना का लाभ भी मिल सकता है। विशेषकर जो महानुभाव सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सर्वलाभकारी योग बन रहे हैं, जिसके चलते चारों ओर से लाभ ही लाभ मिलेगा। संभावनाएं तो यहाँ तक बन रही है कि इस समय नौकरी में परिवर्तन योग बनेगा, यानी कि आप उचित जगह तबादला चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन होगा या फिर इच्छित जगह पर कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। तो उसके साथ साथ जो जातक दुनिया को बदलना चाहते हैं, नौकरी के अलावा अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें प्रिय यानी कि शुभ समाचार मिलेंगे। जहां एक ओर आपके सोचे हुए आयोजन पूर्ण हो गए, तो दूसरी ओर नया कार्य का प्रारंभ करने में किसी की सहायता मिलेगी, चाहे ससुर पक्ष का सहयोगी या फिर पत्नी की ओर से भी लाभ मिलेगा। स्थितियां नियंत्रण में रहने के कारण आप हर स्थिति में काबू पा सकेंगे। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर कर्क राशि वालों को भाग्यशाली, ज्ञानी, शत्रुनाशक, निरोगी, धनवान, सुखी, संपन्न तो बनाता है। इसके साथ साथ वह पद को लेकर, पत्नी को लेकर, प्रेमी को लेकर पूर्ण सुख की भी प्राप्ति करवाता है, तो वही आकस्मिक धन का लाभ भी मिलता है, जिसके फलस्वरूप आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा। यदि आपने पूर्व में किसी जगह निवेश कर रखा है तो उससे लाभ मिलेगा। यहाँ तक पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ हिस्सा या फिर अनपेक्षित जगह से भी धन मिलेगा, जिनके बारे में शायद आपने सोचना भी छोड़ दिया था। जी हाँ, अधूरे कार्य पूर्ण हो गए, कार्य के नए अवसर बनेंगे, तो कार्य के विस्तार की योजनाएं भी फलित होती नजर आएगी। कर्क राशि वालों, आप चाहे या ना चाहे, आप माने या ना माने, इस समय व्यवसाय एवं व्यापार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। न केवल आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी, किंतु मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, आपकी रणनीति सफल रहेगी, कार्य की मांग बढ़ने से धन भी मिलेगा और कार्य भी बढ़ेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा से लाभ प्रदान करता है, किंतु सूर्य अच्छी जगह पर नौकरी दिलाता है। विशेषकर जो दूर शहर या राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में है, उन्हें भी एडमिशन के साथ साथ नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो वही राज्य या फिर केंद्र में किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस समय पदोन्नति, कोई बड़ा पद, मेडल, यहाँ तक आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि ग्रहों के गोचर की स्थिति आपके पक्ष में महत्वपूर्ण संभावनाएं बना रही है। तो उनसे जुड़ी जिन योजनाओं में रुकावटें आ रही थी, वह रुकावटें खत्म होगी। जिन्होंने लोन के लिए आवेदन दे रखा है, उनके आवेदन मंजूर हो गए।
जो कोर्ट कचहरी के चक्कर खा रहे हैं उन्हें भी उन मुसीबतों से निजात मिलेगी, तो फैसला भी आपके पक्ष में रहेगा। तो वही बिजनेस में भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेंगे। जी हाँ, नौकरी पेशा जातक इस समय मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार और सुलझे हुए निर्णय से न केवल उच्च अधिकारियों की निगाह में चढ़ेंगे, किंतु वह महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ मान सम्मान भी प्राप्त कर सकेंगे। कर्क राशि वालों, मैंने पहले ही कहा है कि कुंडली में कई ऐसे महायोग होते हैं जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कुंडली में कई ऐसे दुर्योग भी होते हैं जो आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं, क्या पता कौन से योग आपके भाग्य में रोड़ा बनकर खड़े हो। हालांकि सूर्य इस समय जो नए साथी की तलाश में है, प्रेम के लिए तरस रहे हैं, उन्हें सच्चा प्रेमी प्रदान करेगा, यानी कि सच्चे प्रेम की तलाश पूर्ण हो सकती है। हालांकि इस समय पारिवारिक रिश्तों के चलते भी खुश रहेंगे। पति पत्नी के बीच में जो तनातनी की स्थिति चल रही थी वह तनाव कम होगा। तो दूसरी ओर प्रेम जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे जो आपको रोमांचित कर देंगे। यकीनन प्रेम सुख, शैया सुख, देह सुख प्राप्त होकर ही रहेगा। यहाँ तक ऑफिस एवं कार्य क्षेत्र के आसपास नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। शादी विवाह के इंतजार में बैठे जातक खुशी ने लम्हे ढूंढ सकेंगे। शादी से जुड़ा हुआ रिश्ता मिलेगा। इस समय आपकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है, यानी कि प्रेम सुख अवश्य मिलेगा। जय गुरुदेव।